बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट रूहानी इंफॉर्मेटिव चैनल मैरिटल लाइफ प्रॉब्लम से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है शोहर के जज्बात व ख्यालात के साथ मुकम्मल हम आहंगी एक नेक सीरत औरत कैसे कर सकती है। मेरे भाइयों और बहनों, हर शोहर बाज चीजों को पसंद करता है और बाज को नापसंद। नेक बीवी की शान ये होनी चाहिए कि उसके जज्बात और ख्यालात में उसके मुवाफिक होने की पूरी कोशिश करे, सिवाय उन चीजों के जिनको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, बल्कि कोशिश करे कि उसकी जुबान से निकलने से पहले इन कामों को कर ले जिसको वो चाहता है। खुद अपने ऊपर उठने बैठने और रहने सहने में इसी तरह रहे जैसे वो पसंद करता है, क्योंकि शोहर के दिल में अपने लिए हमेशा की मोहब्बत पैदा करने के लिए ये सबसे बड़ी और अहम सिफ्त है। इसलिए कि हुस्न जमाल चंद दिनों का मेहमान होता है, कितनी ही हसीन औरत हो, लेकिन चंद दिनों बाद शोहर का दिल उसके हुस्न से भर जाता है। कितनी ही मालदार क्यों ना हो, लेकिन माल किसी भी लम्हे साथ छोड़ सकता है। और इसी तरीके से याद रखिए, पाउडर मेकअप की खूबसूरती झूठी खूबसूरती है। असली हुस्न भी चंद दिनों बाद खत्म हो जाने वाला है, लेकिन वो औरत मौत के बाद भी तारीफ की मुस्तहिक है जो मर्द के मिजाज के मुवाफिक बन जाए। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं पानी पीती थी, हालांकि मैं पीरियड्स के अय्याम में होती, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पीते और वहीं मुंह लगाते जहां मैंने मुंह लगाया होता था। देखिए, यह है मोहब्बत और यह है मुवाफकत। लिहाजा आप भी, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने शोहर के साथ इस सुन्नत को जिंदा कीजिए। कभी शोहर का बचा हुआ पानी आप पी लीजिए और उसी जगह से पीजिए जहां से शोहर ने पिया था। कभी अपना बचा हुआ पानी अपने खामद को पिला दीजिए। याद रखिए, अगर किसी नौजवान को ऐसी नेक बीवी मिल गई तो वो दुनिया का खुशकिस्मत इंसान है। और दुनिया के इन ही खुशकिस्मत इंसानों में एक मशहूर शख्सियत काजी शरी रहमतुल्लाह अलैह गुजरे हैं। इमाम शबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक दिन उनसे पूछा, घर वालों का क्या हाल है? फरमाने लगे, 20 साल हो गए शादी को, कोई एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जिसमें मुझे बीवी से कोई तकलीफ पहुंची हो। इमाम शेबी कहते हैं, यह कैसे हो सकता है? फरमाने लगे, जब पहली रात थी, जब मैं बीवी के पास पहुंचा, उसी वक्त से हम दोनों का मिजाज ऐसा मिला कि अब तक हम दो जिस्म एक रूह हैं। जब मैं पहली रात में बीवी के पास गया तो देखा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत है। मैंने सोचा 2 रकात नमाज नफल पढ़ लूं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूं कि ऐसी होनहार बीवी मिली। तो जब मैंने सलाम फेरा तो देखा कि वो भी मेरे साथ ही नमाज पढ़ रही है और मेरे सलाम फेरने के बाद उसने भी सलाम फेर लिया। फिर दुआ के बाद मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो वो कहने लगी, सब्र करो ए अबू उमैया। फिर उसने कहा, उस नई नवीली दुल्हन ने जो अरेबिक में कहा था, मैं उसको चंद आसान उर्दू जुमलों में आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। उन्होंने शोहर को खिताब करके कहा, जिंदगी भर के लिए शोहर की नजर मोहब्बत और नजर अकीदत को मैंने हासिल कर लिया। काश तमाम मुसलमान बहनें उम्र भर काजी शरी रहमतुल्लाह अलैह की बीवी की तरह इस तर्ज अमल को याद रखने वाली बने तो इंशाअल्लाह ताला आज भी मुसलमान घरानों में काजी शरीह जैसे आलिम, फकीह और आदिल जज पैदा हो सकते हैं।
अब मैं आपकी खिदमत में उन मुख्तसर जुमलों को मफहूम की सूरत में अर्ज करता हूं। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, मैं उसी की तारीफ करती हूं और उसी से अपनी नई जिंदगी के तमाम मराहिल में मदद मांगती हूं। मैं अल्लाह से दुआ गो हूं कि वो रहमत नाज़िल फरमाए हमारे आका जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और मेरे प्यारे सरताज मेरे खामद पर। मैं एक सीधी साधी औरत हूं, मुझे आपकी चाहत का पता नहीं। आप मुझे बतला दें आप किन चीजों को पसंद करते हैं तो मैं हमेशा उनको करती रहूं, और जिन चीजों को आप नापसंद करते हैं तो मैं उनसे बचती रहूं। फिर कहा, आपकी कौम में बहुत सी ऐसी खवातीन थीं जिनसे आप निकाह कर सकते थे, और मेरी कौम में बहुत से ऐसे मर्द जो मेरे हम पल्ला थे, मैं उनसे निकाह कर सकती थी। लेकिन जब अल्लाह ताला किसी बात का फैसला फरमा लेते हैं तो वो होकर रहती है। अब आप मेरे सरदार बन चुके हैं, मैं आपके निकाह में आ गई हूं, तो अब मैं वो करूंगी जो आप कहेंगे, और वही मुझे यकीन है कि अल्लाह का हुक्म होगा। अच्छी तरह याद रखिए और भले तरीके से छोड़ दीजिए, मैं आपकी हूं। अगर आप चाहें मुझे अपने निकाह में रखें, आप चाहें तो मुझे छोड़ दें, मेरी बात खत्म हुई। तो काजी शरी कहते हैं, मैं अल्लाह ताला से अपने लिए आपके गुनाहों की मुआफी मांगता हूं। काजी शरीफ फरमाते हैं, जब उन्होंने ये अल्फाज अपनी बीवी से सुने तो मजबूर हो गए कि मैं भी इस मौजू पर उसे कुछ जवाब दूं। तो जो उन्होंने जवाब दिया वो भी काबिले तहसीन है। हम्दो सलात के बाद, मेरी प्यारी बेगम, तुमने ऐसी बात कही है, अगर तुम अपनी बात पर जमी रही तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सादत होगी, और अगर तुम अपनी बात से फिर गई तो ये बात तुम्हारे लिए नुकसानदेह होगी। मैं इन चीजों को पसंद करता हूं, लिहाजा तुम इनको इख्तियार करना, और इन चीजों को नापसंद करता हूं, तुम इनसे बचती रहना। मैं नसीहत करता हूं तुमको कि तुम जो भी भलाई और नेकी मुझ में देखो उसको फैलाना, जो बुराई और ऐब देखो इस पर पर्दा डाल देना। फिर उनसे कहा, मेरे घर वालों से तुमको कैसी मोहब्बत है? मैंने कहा, मैं ये नहीं चाहता कि मैं इतनी मर्तबा उनके पास जाऊं कि वो उकता जाएं। फिर उसने कहा, तुम्हारे रिश्तेदारों में से किन को तुम पसंद करते हो कि मैं उनको आने दूं, और किन को नापसंद करते हो कि मैं उनसे माजरत कर लूं। मैंने कहा, फुला फुला रिश्तेदार नेक हैं, उनसे मिलने में कोई हर्ज नहीं। फुला फुला हिदायत की दुआ के मोहताज हैं, लिहाजा उनसे बचना। फिर काजी शरी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शेबी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाने लगे, वो मेरे साथ 20 साल रही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा मौका नहीं आया कि मैं उसको डांटूं, सिवाय एक मर्तबा, और उसमें भी मेरी ही तरफ से ज्यादती हुई है। इस किस्से से यह बात मालूम हुई कि दुल्हा दुल्हन को शुरू से ही एक दूसरे के मिजाज के बारे में पूछ लेना चाहिए, ताकि एक दूसरे की पसंद का इल्म हो जाए और उसको अपनाना आसान हो जाए। जैसे काजी शरी रहमतुल्लाह अलैह की आहलिया ने पहली रात ही पूछ लिया कि आपको क्या पसंद है। अगर यह मकूला सही है कि हर मर्द के कमाल के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ होता है, तो काजी शरी रहमतुल्लाह अलैह इसकी जिंदा मिसाल है। याद रखिए, निकाह के 2 बोल बोलने के बाद अब ना अपने लिए खाना, ना सोना, ना अपने लिए पहनना, बल्कि सब कुछ अपने सर के ताज के लिए, अपने महबूब के लिए हो। तो फिर जैसे हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को आसमानों के ऊपर से अल्लाह ताला की तरफ से सलाम आया करता था, तो आपके घर में भी इंशाअल्लाह ताला जरूर रब्बुल आलमीन की तरफ से सलामती, बरकतें और रहमतें नाजिल होंगी, और आपके बच्चे इसकी बरकत से आपस में शीर व शक्कर होंगे, मोहब्बतों की फिजा कायम होगी, और ये घर भी जन्नत का नमूना बन जाएगा। मसलन अगर मेरी बहन आपके शोहर भी तहज्जुद, अवाबीन वगैरह के आदी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप भी जरूर तहज्जुद में उठें।
ان کے ساتھ آپ بھی نوافل پڑھیں، ان کے ساتھ آپ بھی وقت نکال کر تلاوت کریں۔ یہ نہ سمجھیں کہ میرا کام صرف پکانا اور گھر کی صفائی یا بچوں کی تربیت ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ آپ ضرور وقت نکالیں، جتنا ہو سکتا ہے بچوں کو بٹھا کر ایک وقت ضرور تسبیحات پڑھیے، بچوں کے بھی تسبیح سکھائیے، اللہ کو پیارے پیارے ناموں سے یاد کرنا سکھائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے انفارمیٹو ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔